हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में स्थापत्य कला की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थापत्य की चर्चा करेंगे और वह है बौद्ध स्थापत्य। जी हाँ दोस्तों, बौद्ध स्थापत्य जैसा कि स्क्रीन पर आप लोग देख भी रहे हैं, बौद्ध स्थापत्य के अंतर्गत हम लोग 3 महत्वपूर्ण चीज़ों की चर्चा करते हैं। नंबर 1 स्तूप, नंबर 2 चैत्य और नंबर 3 विहार। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण बौद्ध स्थापत्य स्तूप की चर्चा करेंगे। दोस्तों, स्तूप के संबंध में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेंगे। पहले तो हम लोग थोड़ा सा स्तूप के संबंध में देखेंगे। स्तूप क्या है, स्तूप के कौन कौन से महत्वपूर्ण अंग हैं और स्तूप कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, हम लोग देखते हैं, जैसा कि स्क्रीन पर आप लोग स्तूप के चित्र को देख रहे होंगे। दोस्तों, माना जाता है कि महात्मा बुद्ध के मृत्यु के पश्चात स्तूपों का निर्माण 5वीं सदी ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ और भारत का सबसे प्राचीनतम स्तूप पिपरावा का स्तूप है, जिसकी चर्चा हम लोग पिछले वीडियो में किए थे। अगर इस वीडियो को देखना हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, भारत का सबसे प्राचीनतम स्तूप पिपरावा का स्तूप है। हालांकि बाद में अशोक के समय में स्तूपों का निर्माण पुनः प्रारंभ होता है। हालांकि पिपरावा स्तूप को कपिलवस्तु के शाक्यों के द्वारा बनवाया गया था। दोस्तों, स्तूप को संस्कृत भाषा में स्तूपः तथा पाली व प्राकृत भाषा में इसी को थूह कहा गया है। और स्तूप दोस्तों, स्तूप धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ ढूह या ढेर लगाना या चीज़ों को एकत्रित करना होता है। और इस स्तूप का सबसे पहले उल्लेख हमारे वेदों में ऋग्वेद में हुआ है और यहाँ स्तूप को अग्नि की उठती हुई ज्वाला के रूप में इसका प्रयोग हुआ है। दोस्तों, स्तूप से संबंधित तमाम उल्लेख हमारे बौद्ध ग्रंथों में भी इसका उल्लेख किया गया है। और दोस्तों, स्तूपों के बारे में कहा जाता है कि जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो उनके शरीर के 8 दावेदार थे और बुद्ध के शरीर को 8 भागों में बांट करके उस पर 8 शारीरिक स्तूप बनवाए गए थे। और जिनमें से मौर्य वंश के शासक अशोक ने 7 स्तूपों को खुदवा करके, पिपरावा के स्तूप को छोड़ करके 7 स्तूपों को खुदवा करके कुल पूरे भारत में 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाए थे। और दोस्तों, बौद्ध धर्म में स्तूप को महापरिनिर्वाण का प्रतीक माना जाता है। और सामान्य रूप से ये जो स्तूप होते हैं, इसकी संरचना अर्धगोलाकार होती है, या कह सकते हैं उल्टे कटोरे नुमा संरचना होती है, या बुलबुलाकार संरचना होती है। दोस्तों, ये जो स्तूप आप देख रहे हैं, इस स्तूप के कई महत्वपूर्ण अंग हैं। कभी कभी नेट वगैरह में प्रश्न पूछे गए हैं कि नीचे से ऊपर तक स्तूप निर्माण का क्रम बताइए। तो दोस्तों, यहाँ हम लोग देखते हैं स्तूपों के चारों तरफ एक वेदिका बनाई जाती है। वेदिका
ये स्तूप की रक्षा के लिए बनाई गई बाउंड्री होती है, इसे बेरिका कहा गया है। और इस बाउंड्री में 4 प्रवेश द्वार होते हैं जिसे तोरण द्वार कहा जाता है, और इन तोरण द्वार के माध्यम से आप स्तूप के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। और ये स्तूप जो है मेढ़ अर्थात चबूतरे पर बना होता है, जो स्तूप की मुख्य संरचना होती है और जिस पर स्तूप का मुख्य भाग आधारित रहता है। मुख्य भाग कह सकते हैं। गोल अंड देख रहे हैं दोस्तों, ये जो अंड होता है ये अर्धगोलाकार संरचना होता है और यह महत्वपूर्ण अंग होता है। दोस्तों यहाँ हम लोग मेढ़ और बेरिका के चारों तरफ जो है एक प्रदक्षिणा पथ बनाया जाता है और इसी प्रदक्षिणा पथ को प्रक्षेपण भी कहा गया है। और इसी प्रदक्षिणा पथ से बौद्ध धर्म के अनुयायी स्तूप की परिक्रमा करते हैं। दोस्तों इस स्तूप के गोल अंड के ऊपर हर्मिका रखी जाती है और यही हर्मिका स्तूप का सबसे पवित्र भाग होता है। इसी की पूजा होती है, इसी की परिक्रमा बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा की जाती है। लेकिन ये शीर्ष पर होता है तो नीचे ही जो है प्रदक्षिणा पथ बना दिया जाता है चारों तरफ परिभ्रमण करने के लिए। और इस हर्मिका के ऊपर दंड होता है और ये जो दंड होता है इसी को यष्ट भी कहते हैं और कहते हैं कि ये दंड जो है छत्र को सहारा देने के लिए आता है और उसके ऊपर जो है छत्र होता है जो इस दंड की रक्षा के लिए बनाया जाता है। दोस्तों स्तूप के 2 और महत्वपूर्ण अंग है और एक है आयक मज्जा, जहाँ पर बौद्ध श्रद्धालु पुष्प अर्जित करते हैं या पुष्प अर्पित करने का स्थान ही आयक मज्जा कहलाता है। और दोस्तों इसमें एक और महत्वपूर्ण अंग है सोपान, यानी मेढ़ पर चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी होती है, इसी को सोपान कहते हैं। तो दोस्तों इस अर्धगोलाकार संरचना लिए हुए स्तूपों के हम लोग प्रकार की चर्चा कर देते हैं। दोस्तों स्तूपों के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। नंबर 1 शारीरिक स्तूप, नंबर 2 उद्देशिक स्तूप, नंबर 3 पारिभौगिक स्तूप और नंबर 4 संकल्पित स्तूप। दोस्तों सबसे पहले हम लोग शारीरिक स्तूप देखते हैं। दोस्तों यह शारीरिक स्तूप सबसे पवित्र स्तूप होता है क्योंकि इस स्तूप में बुद्ध तथा उनके अनुयायियों की अस्थियों को या शरीर के विभिन्न अंगों को, जैसे दांत है, नाखून है, बाल है, इन सब को रख करके स्तूपों का निर्माण किया गया। और ये स्तूप सबसे पवित्र स्तूप होते हैं और सबसे पूजनीय यही स्तूप होते हैं। जैसे एक हम लोग पिपरावा स्तूप की चर्चा किए थे। दूसरा एक स्तूप होता है उद्देशिक स्तूप। दोस्तों इसमें वे स्तूप आते हैं जो भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित विभिन्न घटनाओं और उनकी पवित्र स्थानों पर उनकी यात्रा के स्मृति स्वरूप बनाए गए। जैसे जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, बोध गया, जहाँ उन्होंने पहला उपदेश दिया सारनाथ, या जहाँ उनका महापरिनिर्वाण हुआ कुशीनगर, तो ये सारे स्तूप जो है उद्देशिक स्तूप के अंतर्गत आते हैं। और नंबर 3 है पारिभौगिक स्तूप। दोस्तों इस स्तूप में बुद्ध द्वारा उपयोग में लाई गई विभिन्न वस्तुएं जैसे भिक्षा पात्र, चरण पादुका, आसन आदि वस्तुएं रख करके इन स्तूपों का निर्माण किया जाता है। इसी को परिमोजिका स्तूप भी कहते हैं। और दोस्तों चौथा स्तूप होता है संकल्पित स्तूप। दोस्तों संकल्पित स्तूप छोटे आकार के स्तूप विभिन्न बौद्ध तीर्थ स्थलों पर
बौद्ध अनुयायियों के द्वारा उनकी मनोकामना पूर्ण होने के उपलक्ष्य में बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये स्तूप के 4 प्रकार रहे और स्तूपों का निर्माण लोग देखे हैं कपिलवस्तु के शाक्यों के समय में प्रारंभ होता है। मौर्य काल, शुंग काल, सातवाहन काल, कुषाण काल और गुप्त कालों तक इनका निर्माण होता रहा और ये स्तूप भारत के साथ साथ विदेशों में भी बड़े पैमाने पर बनाए गए हैं। हम लोग अगली वीडियो में विदेशों में बनाए गए कौन कौन से प्रमुख स्तूप हैं उसकी चर्चा करेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए, वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।